सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि वो जज्बात जिनका इजहार ना हो पाए कभी भी नहीं मरते। वो जिंदा दफन हो जाते हैं और बादज़ां बदसूरत तरीकों से ज़हूर पजीर होते हैं। आप गालिब मीर, दाग जिगर, जॉन परवीन, वसी शाह और दीगर उर्दू के शोरा की किताबें पढ़ लें। इनका कसीर हिस्सा विस्लो हिजरो फराक उनके जज्बात, हसरतों, पछतावों के मौज़ूआत पर मुश्तमिल होगा। आप गूगल के अदाद शुमार का तजिया भी कर लें, पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होगा जहां फहश वेबसाइट देखने का रिवाज सबसे ज़्यादा है। आप खैबर से कराची तक का सफ़र भी कर लें, औरत चाहे शटलकाक बुरके में ही मलबूस क्यों ना गुजर रही हो, आसपास मौजूद मर्द हजरात उसे तब तक घूरते रहते हैं जब तक वो गली का मोड़ मुड़ कर नज़रों से ओझल ना हो जाए। आप किसी से भी गुफ्तगू करके देख लें, हर दो फिक्रों के बाद माँ बहन के जिनसी अज़ाब पर मुश्तमिल गालियाँ शामिल होंगी। आप मजहबी मुबल्लिगीन व उलमा के बयानात भी सुन लें, उनमें 72 हूरों के नशेबो फराज के साइज़ पर सैर हासिल गुफ्तगू और रोशनी डाली गई होगी। आप पाकिस्तान के ड्रामे, नावल, डाइजेस्ट, फिल्में भी देख लें, हर जगह इश्क व मशूकी और लव अफेयर के गिर्द घूम रही है। आप हर रोज़ अखबार में पढ़कर देख लें, किसी नून ने मीम बीबी के साथ, किसी फे ने शीन बीबी के साथ ज्यादती भी की होगी। नन्हे बच्चे हत्ता के कब्र तक में भी इज्जत महफूज नहीं मिलेगी। आपको कहीं साइंसी डॉक्यूमेंट्री, मरीख पर जिंदगी या रिपोर्ट्स का तस्करा नहीं मिलेगा। कोई नीत्शे, रसल, आइंस्टाइन या फलसफे पर गुफ्तगू करता नहीं मिलेगा। आप अंदाज़ा करें कि कायद-ए-आज़म पर बनने वाली फिल्म जिना एक बरतानिया के प्रोडक्शन हाउस ने बनाई और सलाहुद्दीन अय्यूबी पर किंगडम ऑफ हेवन नामी फिल्म हॉलीवुड ने बनाई। हमें तौफीक तक न हुई कि कभी कायद-ए-आज़म, अल्लामा इकबाल या अपनी तारीख पर कोई ऐसी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री ही बना लें जो हम फ़ख्र से बाहर की दुनिया को देखने के लिए पेश कर सकें। हम बॉलीवुड की फिल्मों पर तौहीन लगा देते हैं, मगर स्टेज ड्रामों के नाम पर मुजरे और न जाने क्या क्या कुछ दिखाया जा रहा होता है। आप अंदाज़ा करें, हमने सदियों के गौर व फिक्र के बाद अपनी ज़नी रिवायात और इक़दार की बुनियाद पर एक ऐसा मिसाली मुआशरा तश्कील दिया है जहाँ शादी करने के लिए एक मर्द से ये तवक्को की जाती है कि वो पहले तालीमी डिग्रियों के अंबार, नौकरी, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस बनाए, ताकि जब जवानी इख्तिताम पजीर हो तब शादी का सोचे, यानी अपनी आधी से ज़्यादा उम्र गंवारा घूमता रहे। लड़कियों पर जहेज का बोझ अलग। अगर ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि जिनसी तस्कीन एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत है और जब तक इंसान की ये बुनियादी ज़रूरत पूरी ना हो, इंसान दीगर तख्लीकी कामों पर भरपूर तवज्जो नहीं दे पाता, ज़हनी खलफिशार का शिकार रहता है, तो हम ये हकीकत मानने से इनकारी क्यों हैं? हम कब तक न्यूटन, आइंस्टाइन, बिल गेट्स के बजाय शायर, मजनू, रांझा और गमज़दा नस्लें पैदा करते रहेंगे? हम कब तक ज़िंदगी के 4 में से 2 दिन आरजू और बाकी 2 दिन इंतज़ार में गुजारने पर नौजवानों को मजबूर करते रहेंगे? दुनिया की कौन सी साइंस, दुनिया की कौन सी नफ्सियात इस मुआशरे को दुरुस्त कहेगी? हम किस को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? हम किस से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? ये कैसा निज़ाम ज़िंदगी है जहाँ बुनियादी इंसानी ज़रूरियात के इजहार और तकमील पर पाबंदी है? घुटन ही घुटन है। जब सच्चाई और हकीकतों के इजहार के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो होता तो तब भी सब कुछ है, मगर मुनाफकत के पर्दे में। हर शख्स फरिश्ता सिफ्त होने का दावेदार बन जाता है और ढूंढने से भी कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं देता। हमें मानना पड़ेगा कि मुनाफकत पर मबनी मुआशरे किसी और से नहीं बल्कि अपने साथ झूठ बोलने का व्यापार करते हैं और खमियाजा भी फिर खुद ही भुगतते हैं। मिंटू बता गया था कि हम ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं कि जहां अपनी ख्वाहिशात के दबाने को बड़ा सवाब तस्वुर किया जाता है। फ्राइड ने कहा था कि वो जज्बात जिनका इजहार ना हो पाए कभी भी मरते नहीं, वो जिंदा दफन हो जाते हैं और बादअज़ां बदसूरत तरीकों से ज़हूर पजीर होते हैं। 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि बलूगत को पहुँचते ही बच्चों के निकाह कर दें। अब हम लाख रोना पीटना करें, हल यही है, वरना सब अपने अंदर यूं ही जलते कुटते रहेंगे। हिंदुओं के साथ रहकर हम भी उन जैसे होके शादी बोझ और कारोबार बन गया है। ज़ात पात और माल ही निकाह का लाजिम जुज़ बन गया है। हालात मज़ीद बुराई की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। मिंबर पर भी इस्लाह से गुरेज किया जा रहा है। आगे नस्लों ने पता नहीं
کیا کیا بھگتنا ہوگا، ابھی تو یہ سب آغاز ہے۔ اسلام میں صرف لڑکے لڑکی کے بالغ ہونے، لڑکے کو بیوی کے نان نطفہ پورا کرنے اور بیوی کے حقوق پورا کرنے کی شرائط ہیں، باقی سب رسومات ہیں جن کی وجہ سے غریب لڑکے لڑکی کی شادی نہیں ہو پاتی۔ توڑ دو سب فرسودہ رسومات کو اور اسلامی طریقے پر وقت پر شادیاں کراؤ، برائی سے بچو، نکاح کو آسان بناؤ، نیک صحبت اور ماحول اچھا بناؤ۔ باقی اکثر مغربی فلاسفر خودکشی کر کے مرے، ہمارے لیے دین اسلام ہی کافی ہے۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔